नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित वर्ष एवं दिवस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है राज्य स्थापना दिवस, जो कि 1 नवंबर को मनाया जाता है और राज्य की स्थापना सन 1956 में हुई थी। तो इसकी ट्रिक है कि जब मध्य प्रदेश एक नए राज्य के रूप में सामने आया, तब एक नए राज्य का नाम संविधान में छपा, क्योंकि जब कोई नया राज्य बनता है तो उसका नाम संविधान में जोड़ा जाता है। तो जब नया राज्य मध्य प्रदेश बना तो संविधान में उसका नाम छपा, तो छपने से हो गया 56। और जब एक नया राज्य तो एक नया से हो गया 1 नवंबर। तो इस तरह से हो गया 1 नवंबर 1956। तो राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 को। अगला है नगरीय निकाय दिवस, जो कि 2 नवंबर को मनाया जाता है। तो नगरीय निकाय में दो शब्द हैं, एक नगर और दूसरा निकाय। तो नगर का मतलब होता है शहर और निकाय का मतलब होता है निकलने का रास्ता। तो जब कोई शहर होता है तो उस शहर के कम से कम दो रास्ते होते हैं, कि एक आने का रास्ता और दूसरा जाने का रास्ता। और जब हम लोग नया घर भी बनवाते हैं तो उसमें दो रास्ते रखते हैं, जिससे कि आपातकाल की स्थिति में हम दूसरे रास्ते का भी प्रयोग कर सकें। तो इसलिए जब नया घर बनवाते हैं तो क्या करते हैं? दो रास्ते रखते हैं। तो नया से हो गया नवंबर और दो से हो गया 2। तो इस तरह से हो गया 2 नवंबर। और नगर में दो निकलने का रास्ता रखते हैं, तो नगर और निकलने से हो गया नगरीय निकाय दिवस। तो नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। अगला है बांस दिवस, जो कि 3 जुलाई को मनाया जाता है और बांस वर्ष सन 2010 को माना गया है। तो सबसे पहले हम लोग बांस वर्ष देख लेते हैं। तो बांस ऐसा लग रहा है जैसे बॉस की बात हो रही हो, और जो बॉस है वो अपने अंडर में काम कर रहे लोगों को दास बना के रखता है। बॉस क्या करता है? अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को दास बना के रखता है। तो दास से हो गया 10 और बॉस से हो गया बांस। तो बांस वर्ष किस वर्ष को माना गया है? सन 2010 को। अब बात आती है बांस दिवस की। तो आपको पता होगा कि बांस जो है वह ट्री नहीं है। बांस जो है वह ट्री नहीं है, वह घास की सबसे बड़ी प्रजाति है। कभी कभी पेपर में यह भी पूछ लिया जाता है कि घास की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है, तो वहाँ पर बांस राइट आंसर होगा। तो बांस ट्री नहीं है, तो ट्री से हो गया 3। और बांस से आग बहुत जल्दी जलती है, तो जलने से हो गया जुलाई। तो इस तरह से हो गया 3 जुलाई। तो बांस दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। और बांस वर्ष किस वर्ष को माना गया है? सन 2010 को। अब बात आती है ट्रैफिक वर्ष की, जो सन 2011 को माना गया है और कृषि वर्ष भी सन 2011 को ही माना गया है। तो ट्रैफिक में एक एक व्यक्ति रुकता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है ट्रैफिक में कि हर एक व्यक्ति वहाँ पर रुके और किसी का नुकसान ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो, जिस कारण से ट्रैफिक में एक एक व्यक्ति रुकता है। तो एक एक से हो गया 11 और ट्रैफिक से ट्रैफिक वर्ष। तो ट्रैफिक वर्ष किस वर्ष को माना गया है? सन 2011 को। और कृषि में कृषक के लिए एक एक दाना अनाज का बहुत मूल्यवान होता है। कृषक के लिए कृषि का एक एक दाना बहुत अधिक मूल्यवान होता है। तो एक एक दाना से हो गया 11। तो इस तरह से ट्रैफिक वर्ष और कृषि वर्ष सन 2011 को माना गया है। अगला है महुआ दिवस, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है और महुआ वर्ष सन 2011 को माना गया है। तो महुआ का एक एक दाना जला के क्या बनाया जाता है? शराब। एक एक दाना जला के शराब बनाया जाता है। तो एक एक से हो गया 11 और जलाने से हो गया जुलाई। और एक एक से होता है 2011 भी। तो महुआ दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और महुआ वर्ष सन 2011 को माना गया था। अगला है बेटी बचाओ दिवस, जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बेटी यानी गर्ल्स और बचाओ यानी प्रोटेक्ट करो। तो गर्ल्स का जो जी होता है वह 5 की तरह दिखता है और प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में एक्ट शब्द छुपा हुआ है, एक्ट फॉर अक्टूबर। तो बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अगला है खमेर वर्ष, जो कि सन 2012 को माना गया था। तो खमेर एक पेड़ होता है और खमेर के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। खमेर के पेड़ कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बड़े बड़े से हो गया 12 और खमेर के पेड़ से हो गया खमेर वर्ष। तो खमेर वर्ष कब मनाया जाता है? सन 2012 को। अगला है जनसंख्या नियंत्रण दिवस, जो कि 11 मई को मनाया जाता है।
तो जनसंख्या नियंत्रण करने की बात हो रही है। अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं हुई तो क्या होगा? अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं हुई तो एक एक व्यक्ति भूखा मर जाएगा, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल पाएगा। तो एक एक व्यक्ति मर जाएगा, तो मई से हो गया 11 मई। और जनसंख्या नियंत्रित नहीं हुई तब, तो जनसंख्या नियंत्रित से हो गया जनसंख्या नियंत्रण दिवस। तो जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। अगला है विकास दिवस, जो कि 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विकास एक ऐसी चीज़ है कि जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का विकास कर देता है तो उस व्यक्ति की छाप पड़ जाती है। जो भी व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र का विकास कर देता है तो उसकी छाप पड़ जाती है। तो छाप में एक शब्द है 6 और दूसरा है आप। तो 6 से हो गया 6 और आप से हो गया अप्रैल। तो विकास दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। अगला है वृद्धजन दिवस, जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वृद्ध का मतलब होता है बुजुर्ग, बूढ़े आदमी, और बूढ़े आदमी को एक ओट की ज़रूरत होती है। ओट का मतलब होता है सहारा। तो बूढ़े आदमी को एक ओट की ज़रूरत होती है जिससे कि वह अपनी ज़िंदगी बिता सकें। तो ओट से हो गया अक्टूबर और एक से हो गया 1, तो इस तरह से हो गया 1 अक्टूबर। तो वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण वर्ष, जो कि सन 2013 को माना गया था। तो सूचना में एक शब्द है चना, और सशक्तिकरण में ऐसा लग रहा है जैसे शक्ति की बात हो रही हो। तो चना तो ऐसे ही ज़्यादा नहीं खाया जा सकता, लेकिन अगर उसको तर के खाया जाए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाया जा सकता है। तो तरने से हो गया 13 और चने से हो गया सूचना। तो सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया जाता है? तरा यानी 2013 को। अगला है अन्य दिवस, जो कि 7 तारीख को मनाया जाता है। तो आपको पता है कि यदि पृथ्वी पर मनुष्य का साथ अन्य नहीं देता तो मनुष्य कितने दिन जीता? अन्य का साथ है इसलिए मनुष्य जी रहा है। पानी के साथ कितने दिन जीता? तो 7 से हो गया 7 और अन्य से हो गया अन्य दिवस। तो अन्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 तारीख को। अगला है गरीब कल्याण वर्ष, जो कि सन 2016 और फिर उसके बाद सन 2017 को भी घोषित किया गया था। तो 16 को अगर हम लोग उल्टा करके लिखें और ऊपर लाइन खींच दें तो 16 एकदम गा जैसे दिखता है। तो 16 गा जैसे दिखता है तो गा से हो गया गरीब कल्याण वर्ष। तो गरीब कल्याण वर्ष किस वर्ष को माना गया था? सन 2016 और सन 2017 को। अगला है पर्यटन वर्ष, जो सन 2015 को माना गया है। तो पर्यटन शब्द जो है वह पा से शुरू होता है और 15 भी पा से शुरू होता है। ऐसा कोई भी पूरी लिस्ट में नहीं मिलेगा जो आपको पा से शुरू हो। तो पा से हो गया पर्यटन वर्ष, और पर्यटन वर्ष किस वर्ष को माना गया है? पा से 15 को, यानी पर्यटन वर्ष 2015 को माना गया है। अगला है लोक सेवा दिवस, जो 25 सितंबर को मनाया जाता है, और कर्तव्य पर्व भी 25 सितंबर से 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वह व्यक्ति पक्षियों की सेवा करे, क्योंकि पक्षी स्वयं से तो भोजन बना नहीं सकते और स्वयं से पानी भी नहीं ढूंढ सकते इतना जल्दी। इसलिए गर्मियों में हर एक व्यक्ति को चाहिए कि उनके लिए छत के ऊपर पानी रखे, जिससे पक्षी ना मरें गर्मी में। तो हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि पक्षियों की सेवा करे। तो पक्षी से हो गया 25 और सेवा से हो गया सितंबर। तो इस तरह से लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। और कर्तव्य है सब हर एक व्यक्ति का, तो कर्तव्य से हो गया कर्तव्य पर्व, और कर्तव्य पर्व भी कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को, और यह 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला है महिला सशक्तिकरण दिवस, जो कि 18 जून को मनाया जाता है। तो जब लड़कियां 18 साल की हो जाती हैं तो उनको यह अधिकार मिल जाता है कि वह अपने हिसाब से अपने डिसीजन स्वयं ले सकें। तो महिलाओं को यह शक्ति मिल जाती है 18 साल के बाद कि वह अपने डिसीजन स्वयं से ले सकें। तो 18 साल से हो गया 18, और शक्ति मिल जाती है महिलाओं को, तो महिला और शक्ति से हो गया महिला सशक्तिकरण दिवस। तो महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून को। अगला है विश्व टीकाकरण वर्ष, जो सन 2012 को घोषित किया गया था। तो विश्व टीकाकरण में एक शब्द है टीका, और टीका किस लिए किया जाता है? जिससे बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर किया जा सके, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सके। तो बड़ी बड़ी से हो गया 12 और टीका से हो गया विश्व टीकाकरण वर्ष। तो विश्व टीकाकरण वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? सन 2012 को। अगला है मध्य प्रदेश खेल दिवस, जो कि 29 अगस्त को घोषित किया गया है।
तो अगर खेल शब्द को देखें तो खेल बिल्कुल 29 जैसे लग रहा है, और ला जैसा लग रहा है जैसे उल्टा आ लिखा हो। तो आ से हो गया अगस्त, और खेल 29 की तरह दिख रहा है, तो खेल से हो गया 29। तो इस तरह से हो गया 29 अगस्त। तो मध्य प्रदेश खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो इस तरह से अपना ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।